गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती कुत्ता। एक दिन गंगा मंदिर से घर आ रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक गर्भवती कुत्ता भूख के मारे रो रहा था। वो तुरंत अपने हाथ में रखे फल और प्रसाद उस कुत्ते को खिलाती है। बहुत भूख लगने की वजह से वो कुत्ता उस प्रसाद और फल को तुरंत खा लेता है। ये देखकर गंगा उस कुत्ते के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेचारा कुत्ता पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। इतनी भूख लगने पर भी तूने किसी के हाथ से खाना छीना नहीं। यही है तुम कुत्तों की महानता। इस तरह गंगा उस कुत्ते का प्रशंसा कर रहा था। इधर कुत्ता भी गंगा को देखकर अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके आगे पीछे घूमने लगा। थोड़ी देर बाद गंगा वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए एक चोर गंगा के गले से नेकलेस चुराकर भागने लगता है। चोर को देखकर कुत्ता तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। कुत्ते को आता हुआ देखकर चोर अपने जेब में से तुरंत चाकू बाहर निकालता है, लेकिन कुत्ता चाकू को देखने के बाद भी बिना डरे उस चोर का हाथ काट लेती है। उससे वो चोर वो नेकलेस वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो कुत्ता धीरे से उस नेकलेस को निकालकर गंगा के हाथ में रख देता है। ये देखकर गंगा उस कुत्ते से बोलती है, अरे मेरे प्यारे, तुझे तो इतना सा भी डर नहीं लगता। उसके हाथ में चाकू को तो देखकर तू रुक जाती। नेकलेस चली जाती तो दूसरा खरीद लेती। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बोल। वैसे भी तू पेट से भी है। आगे से अपना ध्यान रखना। खुद के लिए ना सही, अपने पेट में बच्चों के लिए तुझे अपना ध्यान रखना होगा। समझ गई ना? गंगा धीरे से बोलती है। गंगा की बात सुनकर कुत्ता अपना सर हिलाता है। तब गंगा बोलती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे, ठीक है? ऐसा बोलकर गंगा अपने घर चली जाती है। अगले दिन गंगा फिर उसी मंदिर आती है। कुत्ता एक गटर में पड़ा हुआ मिलता है। उस कुत्ते के पीछे के दोनों पैर टूटे हुए होते हैं। उसका पिछला हिस्सा जला हुआ भी होता है। ये देखकर गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते वो उस कुत्ते को तुरंत अपने घर ले जाती है। उस कुत्ते को अच्छे से नहलाकर जले हुए पर दवाई लगाती है। बेचारा कुत्ता दर्द से कराह रहा होता है। वो तुरंत अपने अटैची में से एक ग्लोब निकालती है और ये देखती है उस कुत्ते के साथ क्या हुआ। तब गंगा उस ग्लोब में देखती है कि जिस चोर को उस कुत्ते ने काटा था, वो चोर बदला लेने के लिए उस कुत्ते के पास आया। वो अपने साथ दो दोस्तों को भी लाता है। किसी भी तरह उस कुत्ते पर वो अपना गुस्सा निकालना चाहता था। चोर उस कुत्ते को देखते हुए अपने दोस्तों से बोलता है, अबे, इस कुत्ते की वजह से आज हाथ लगे 20 तोला सोना मुझे छोड़ देना पड़ा। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना होगा। इसकी वजह से हम कभी भी चोरियां नहीं कर पाएंगे। अरे तू ज्यादा फिक्र मत कर भाई, उसे खाना खिलाने के बहाने पकड़ लेते हैं, तब इसकी खबर लेते हैं। ऐसा सोचकर उसके दोस्त ने उस कुत्ते को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने के बहाने से एक घर के छत तक ले आता है। उस कुत्ते के छत पर आते ही वो तीनों दोस्त मिलकर उस कुत्ते को पकड़कर ऊपर छत से नीचे फेंक देते हैं। ऊपर से गिर जाने की वजह से बेचारे कुत्ते के दोनों टांगे टूट जाती हैं। जब वो कुत्ता दर्द से कराह रहा था तो तीनों आदमी उसके पास आकर कहते हैं, अरे क्या यार, इसके टांगे सचमुच टूट गई या ये ड्रामा कर रहा है? अरे मुझे भी यही डाउट हो रहा है। चल एक टेस्ट करते हैं, इसकी पूंछ पर पटाखे लगा देते हैं। कुत्तों को पटाखों से बहुत डर लगता है। अगर पटाखों की वजह से वो दौड़ने लगा तो समझ लेना कि उसकी टांगे ठीक हैं। अगर दौड़ नहीं पाया तो समझ लेना टांगे टूट गई। ऐसा बोलकर उस गर्भवती कुत्ते की पूंछ पर वो लोग पटाखे लगा देते हैं। ये देखकर बेचारा कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए अपने आगे के दोनों टांगों से रेंगते हुए आगे जाने लगता है। लेकिन वो तीनों
उस कुत्ते की परिस्थिति को देखकर हंसते हुए क्रैकर जला देते हैं। उससे उस कुत्ते का पिछला पूरा हिस्सा जल जाता है। ये देखकर वो तीनों चोर राक्षसों की तरह हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। इन सब चीजों को अपने मैजिकल ग्लोब से देख रही गंगा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। किसी भी तरह उन तीनों आदमियों को मजा चखाने का प्रण लेती है। वो तुरंत अपने जादू से उन तीनों लोगों को एक माया लोक में ले जाती है। अरे क्या यार, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? इस तरह वो बहुत डर रहा होता है। अचानक उन तीनों के सामने गंगा प्रत्यक्ष हो जाती है। अरे यार, कल मैंने इसी औरत का नेकलेस चुराया था। तब बाकी दोनों चोर डर के मारे बोलते हैं, अरे यार, चोरी किया तो क्या इस तरह ऐसी जगह पर लेके आते हैं क्या? हाँ डरो मत, मुझे पता चला है कि तुम में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, इसीलिए टेस्ट करने के लिए तुम लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। ऐसा बोलकर गंगा की हाइट 20 फीट ऊंची हो जाती है। ये देखकर वो तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, हम में क्या शक्तियाँ होंगी माँ जी? हम में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, हमें जाने दो। सुना है तुझ में उड़ने की शक्ति है। बस एक बार मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। अभी एक बार मैं तुझे वो उस कांटों की झाड़ियों में फेंक दूंगी। तुझे उड़ना होगा, अगर नहीं उड़ा तो वो कांटे की झाड़ियाँ तुझे चुभ जाएंगी, समझ गया? ऐसा बोलकर उसे उन कांटों की झाड़ियों में फेंक देती है। वो डर के मारे चिल्लाता रहता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे उड़ना नहीं आता। अरे अम्मा, मुझे उड़ना नहीं आता, बचाओ, हाय राम, मैं मर गया रे। इसी तरह गंगा दूसरे आदमी को एक पत्थरों के ऊपर फेंक देती है। तब वो आदमी बोलता है, अरे माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक पापी हूँ, मुझे कोई शक्तियाँ नहीं आती, प्लीज माँ जी मुझे जाने दीजिए, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए वो उन पत्थरों पर गिर जाता है और उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। अगर तुझे लगता है अभी तुझे मुझ में एक सैडिस्ट नजर आ रहा है ना? लेकिन उस दिन क्या हुआ था जब तुम लोगों ने उस बेजुबान कुत्ते को छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया था और उसके पीछे पटाखे भी लगा दिए थे? हाँ, तुम लोगों का क्या हश्र करना चाहिए? वो तीनों पश्चाताप करके गंगा से इस तरह याचना करते हैं, माँ जी, आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया है, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। आज से हम लोग बदल जाएंगे माँ। हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए हम इस गांव के सभी कुत्तों का ध्यान रखा करेंगे, भूखे जानवरों को खाना खिलाएंगे। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। हम जरूर बदलेंगे माँ जी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए माँ जी। उनकी बातों में प्रायश्चित को देखकर गंगा उन्हें माफ कर देती है। तुरंत उन्हें पृथ्वी पर भेज देती है। उस दिन के बाद से वो तीनों गांव के सभी जानवरों को खाना खिलाते हुए अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं और उस गर्भवती कुत्ते को गंगा बड़े प्यार से ध्यान रखती रहती है। तो पता नहीं कहाँ चली जाओगी, ध्यान रखना, घर वापस आते ही जूते मुझे वापस कर देना। उन जूतों को देखते ही मंगा की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मैजिकल शूज तो बड़े मस्त हैं। कहकर वो उन जूतों को पहनकर हमारे खेत कहते ही अपने खेत पहुंच गई और अपने पति को कैरेज देकर वापस घर आते आते मंगा को एक विचार आया। परसों वो कमला ने सारे गांव में बोल दिया कि उसने प्रभास को शूटिंग में देखा है। अब बताती हूँ, इस शूज की मदद से मैं प्रभास के पास जाकर सेल्फी लेकर पूरे गांव को दिखाऊंगी। अभी वहां जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी, सासू माँ को भी पता नहीं चलेगा।
ऐसा सोचकर वो एक दुकान के सामने से गुजर रही थी। उस शॉप के टीवी में से एक न्यूज सुनाई देता है। फिल्म नगर की खबरों में सुपरस्टार प्रभास की नेक्स्ट फिल्म का नाम जानना चाहते हैं? बता देती हूँ, माफिया डैन। मंगा ये सुनते ही, अरे वाह, अभी बस आपके बारे में ही सोच रही थी प्रभास भाई। टाइटल तो बड़ी अच्छी है, आपके पिछले टाइटल से भी बहुत बढ़िया, माफिया डैन। इस तरह खुशी में मैजिक शूज से माफिया डैन नाम के जगह को बोलते ही वो एक सचमुच के माफिया डैन पहुंच गई। लेकिन उसने सोचा था कि वो सुपरस्टार प्रभास के घर पहुंच गई है और बोली, अरे वाह, मैंने प्रभास भाई को बस याद किया और उनके घर पे हाजिर हो गई। ऐसा सोचते हुए मंगा एकदम बहुत खुश होने लगी। वहां का डॉन गुस्से से किसी से फोन पे बोल रहा था, शाम तक अगर मेरे मांगे हुए 10 लाख नहीं लाए तो आप लोगों की जान रुको ना, तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। कहते ही उसकी बातें सुनती मंगा, क्या रुको ना, ये कैसा नाम है, कोरोना की तरह? वैसे ये रुकाना है कौन भाई? कहकर वो इधर उधर देखती है। वहां एक कुर्सी पर एक कुत्ता बांधा हुआ था। उसकी रखवाली के लिए 2 गुंडे भी बगल में खड़े थे। उसे देखकर मंगा बोली, रुको ना एक कुत्ते का नाम है। ऐसा कहकर वो सब सुपरस्टार प्रभास के घर चल रहे शूटिंग के रिहर्सल समझकर, अरे वाह, ये भाई तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, कहकर उसने तालियां बजाई। डॉन के पास जाकर मंगा बोली, भाई, अभी इस सीन के आखिर में प्रभास भाई आकर तुम्हारे 4 मुक्के मारकर इस कुत्ते को छुड़वा लेगा ना? तब थिएटर में देखना, लोग खूब तालियां मारेंगे, है ना? वहां खड़े गुंडे और डॉन ये कौन है, कहां से आई है सोचते हुए आश्चर्य से देखने लगे। लेकिन धीरे से मंगा ने, डॉन भाई, प्रभास भाई ऊपर घर पे क्या कर रहे हैं? जिम में है क्या या स्विमिंग कर रहे हैं? कहते ही डॉन उसे आश्चर्य से घूरते हुए, प्रभास भाई, वो कौन है? कहते ही मंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने डॉन के मुंह पे एक चांटा दे मारा। उनके पैसों के चिकन, मटन, बिरयानी खाकर इतनी बॉडी बनाई और उनके ही घर पर रिहर्सल करते हुए पूछते हो कि सुपरस्टार प्रभास कौन है? कहकर फिर से एक और चांटा मारती है। वहां खड़े गुंडों में से एक बोलता है, बाप रे, लगता है ये मफ्ती में आई कोई पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। भाई को ही ऐसे जोर जोर से मार रही है तो हम किस खेत की मूली हैं? चलो भाग चलते हैं यहाँ से। चिल्लाते हुए दोनों भाग गए। डॉन को गुस्सा आ गया और बोला, तुझे ऐसे नहीं, अभी तेरी खबर लेता हूँ, रुक। मेरा गन कहाँ है? गन। कहकर वो ढूंढने लगा। वो गन उससे बहुत दूर टेबल पे रखा हुआ था। गन लेने डॉन वहां जाने लगा तो ये सब देख रही मंगा ने कहा, गन के पास। तुरंत मैजिक शूज पहनी हुई गंगा गन के टेबल के पास पहुंची और गन लेकर, अरे वाह, ये तो एकदम पिक्चर के गन की तरह ही दिख रहा है। मुझे हमेशा से डिशुम करके गन चलाने का बड़ा मन था, लेकिन इसे कैसे चलाते हैं? बहन, वो सचमुच का गन है, प्लीज उसे मत चलाना। वो बस बोल ही रहा था कि उसने हवा में, अरे वाह, मुझे गोली चलाना आ गया, कहते ही डॉन टेंशन होने लगा। मंगा उस कुत्ते के पास जाकर, बेचारा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा कहकर उसकी रस्सियां खोल दी। कुत्ते ने भी थैंक्स कहा और भाग गया। बहन, उसमें और भी 2 गोलियां हैं, मत